डायबिटीज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती बीमारी है जिसका शिकार हर उम्र के लोगों को देखा जा रहा है। ब्लड शुगर के सामान्य से अधिक बने रहने वाली ये बीमारी शरीर को कई प्रकार से प्रभावित करने वाली हो सकती है। अनियंत्रित दिनचर्या और खानपान लोगों के लिए बीमारी की बड़ी समस्या बन रही है। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे मनाया गया। मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल में डायबिटीज डे पर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों को डायबिटीज के प्रति जागरूक रहने और बेहतर ट्रीटमेंट की सलाह दी गई। सिम्स हॉस्पिटल में सभी आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मरीज का इलाज कौशल डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। सिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर गौरव भारद्वाज ने डायबिटीज डे पर मरीजों को डायबिटीज के प्रति जागरूक रहने और बेहतर उपचार की भी सलाह दी है। डायबिटीज डे पर आइए बात करते हैं मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशीष शर्मा और डॉक्टर नितिन चौहान। देखिए डायबिटीज को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी और क्या सलाह दी है। भारत में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में नहीं, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ के मरीजों का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये मरीज़ काफ़ी बेहद संख्या में बढ़ रहे हैं। ऐसे में 14 नवंबर को दुनिया भर में डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और आज हम बात करेंगे कैसे डायबिटीज़ के प्रति जागरूक रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल में। हमारे साथ हैं सिम्स हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष शर्मा और इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नितिन चौहान, क्योंकि दोनों ही मथुरा के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। एक दूसरे से कोलेट करती है ये बीमारी, क्योंकि डायबिटीज़ है तो कहीं ना कहीं वो किडनी पे इफेक्ट डालती है। तो मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डायबिटीज़ अगर हम बात कहें तो बहुत तेज़ी से मरीज़ बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और कोई उम्र का इसमें ताल्लुक नहीं है। बच्चों में भी देखा जा रहा है, युवाओं में भी देखा जा रहा है, वृद्ध अवस्था में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आप किडनी के भी विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद गोविंद जी। और मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा। जैसे कि गोविंद जी ने बताया, आज वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है और उन्होंने अभी जिस तरीके से कहा, तो हिंदुस्तान को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में परसेंटेज वाइज शुगर के मरीज़ जिस तादाद में हैं उस तादाद में दुनिया के किसी और देश में इतना नहीं है। हालांकि अब ये कुछ और देशों में भी बुरी तरह से फैल रही है। जैसे जापान को कुछ ज़माने में पहले एक बड़ा स्वस्थ देश माना जाता था, जापान में अब शुगर, ऐसी चाइना में शुगर बहुत तीव्रता से फैल रही है। हमारे देश में शुगर का विकराल रूप और भी है। उसका पहला है हमारा खानपान, हमारी डाइट। जैसे हम मथुरा में बैठे हैं तो नाश्ता कचौड़ी और जलेबी है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है कि हम जांच नहीं कराना चाहते। तो शुगर के ज़्यादातर मरीज तब पता चलता है जब उनकी शुगर 500-600 हो रखी है। लोगों को 40 साल की उम्र पे अगर पहुंच रहे हैं तो एक छोटा सा शुगर का जांच 2-3 महीने में एक बार करवा लेना चाहिए। उसके बाद जब शुगर पता लग जाती है तो अगर डॉक्टर ने एक गोली लिख दी, और डॉक्टर साहब साथ में बैठे हुए हैं, इस बात के गवाह देंगे कि वो एक गोली लिख दी तो पता चला वो 10 साल वो एक ही गोली चल रही है। उनको लगता है एक गोली दी और रामबाण मिल गया। तो आपको ये मानना चाहिए कि हर साल शुगर के मरीज की दवाइयों की डोज बढ़ेगी और एक टाइम पे उनको इंसुलिन की भी आवश्यकता पहुंचेगी। टाइप 1 जिसमें कि बच्चों में इंसुलिन होती है, उसमें शुरुआत से ही इंसुलिन की आवश्यकता होती है। मैं बाकी चीज़ों में बोलूँगा क्योंकि ये सारी दुनिया को पता है कि शुगर का असर हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर अंग पे हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से देखा जाता है किडनी पर ज़्यादा इफेक्ट बताते हैं कि किडनी को प्रभावित ज़्यादा करता है, तो किडनी को कैसे इससे हम अवेयर रहें? देखिए, पहला तो नियम सिंपल यही है, अगर किडनी को बचाना है तो शुगर को शुरुआत से कंट्रोल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, शुगर के साथ में अगर आपको शुगर है तो आपकी किडनी पे रिस्क बन गया। अब उसके साथ में अगर आप कुछ और तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो शुगर का किडनी पे असर और तेज़ी से आ जाएगा। नंबर 3, अगर आपकी शुगर का किडनी पे असर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको दवाइयों में बहुत तगड़ा मैनेजमेंट की आवश्यकता है। और ज़्यादातर मरीज जो मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि उनका किडनी पे असर आने के बावजूद भी दवाइयाँ वैसी की वैसी ही चलती रहती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो कंट्रोल आवश्यक है, उसके साथ में मेंटेनेंस आवश्यक है। और लास्ट में एक चीज़ मैं जो जोड़ना चाहूँगा, वो आजकल जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि डायबिटीज़ रिवर्सल, हमारी दवाई बंद हो गई, हमने अपना शुगर कम कर दी, हमारी दवाई बंद हो गई, हमारा इंसुलिन बंद हो गया। और एक जो वर्ड आ रहा है सोशल मीडिया पे, डायबिटीज़ रिवर्सल, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस तरह की कोई चीज़ मेडिकली नहीं है। अगर आपको शुगर हो गई है तो आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हो सकता है उसकी तीव्रता को डिले कर पाएँ।
यानी कि शुरुआत में अगर आपका खान पीन ख़राब है और आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तो आपने अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया, एक्सरसाइज करी, खान को ठीक किया, तो हो सकता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो गई। लेकिन एक टाइम पे आपकी शुगर की तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि ये कुदरती डैमेज है और आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो और एक बार जो दवाइयों की आवश्यकता पड़ गई, तो ये जो रिवर्सल वर्ड है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिवर्सल नहीं हो सकता, मैनेजमेंट हो सकता है, रिवर्सल नहीं हो सकता। एक बार आपके सर के बाल उड़ गए तो उड़ गए, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुदरती डैमेज है। उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? आप उसमें विग लगा सकते हो, हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो जिनको रिवर्सल करनी है उनके लिए बता दूं कि अगर आप बहुत शौकीन है रिवर्सल के लिए, तो पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज है। तो ये बहुत आवश्यक पॉइंट है, ये ढकोसलों में ना जाए कि ये पाउडर ले लीजिए, ये हर्बल ले लीजिए। और अभी बेसिकली अवेयर रहें कैसे हमें डायबिटीज़ से बचना है। डॉक्टर नितिन चौहान है। डॉक्टर साहब, बेसिक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से मरीज़ आ रहे हैं और आपके पास में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। आखिर रीज़न क्या है, कितनी बड़ी तादाद में डायबिटीज़ के मरीज़ हर उम्र में बढ़ रहे हैं? देखिए, मेन जो देखा जाए तो वो हमारा जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो है, खान पीन, ठीक है ना, जो हमारा वो ठीक नहीं है। फिर फिजिकली एक्टिविटी लोगों की नहीं है, बैठे बैठे वो पूरा काम कर रहे हैं। लैपटॉप पे आजकल जो है सॉफ्टवेयर, वो लैपटॉप पे पूरे उनका दिन निकल जाता है। तो मेन जो रेस्पॉन्सिबल है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, हमारे डाइट में मॉडिफिकेशन हम चाहिए और हमारा खान पीन और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी मेन रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे जो कंजम्पशन, प्रोसेस्ड फूड खाना, सैचुरेटेड फूड्स खाना, ठीक है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हमारे रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा देती हैं इन चीज़ों के लिए। ये भी जा रहा है कि गांव की दिनचर्या को बताया जाता है कि भाई उनकी बेहतर रहती है, काम करते हैं और उनका पसीना भी निकलता है। लेकिन तो इसका चीज़ हम कह सकते हैं, जो हमारा जो खान पीन है, जो अब जैसे जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आई थिंक जैसे नॉट वी आर, हम जो प्रॉपर्ली हमें एक जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, साफ़ सुथरा जो भी ना एकदम से। और हमें एक हवाई हम देखें वो आजकल शुद्ध नहीं है, दैट इज और वी आर ब्रीदिंग, जो सांस जीवन के लिए चाहिए वही पॉल्यूटेड है। तो खान पीन हम कैसे सो सकते हैं उस चीज़ के लिए? तो क्या माना जाए कि दिनचर्या इसमें बहुत मायने रखती है, खान पान, डाइट और दिनचर्या को कैसे हम बैलेंस रखें? इसमें यह है, हम जो कहते हैं मरीज के लिए कि रोज़ कम से कम 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, आइदर ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, एनी फॉर्म में 150 मिनट हफ्ते में एक बार उसको इतना समय निकाल के करना है, ठीक है ना। अपना जो चीज़ें हमें, अगर ओवर वेट हैं, ओबे, तो अपना 5 to 10% वो अपना बॉडी वेट लूज़ करें अपना। अपने जो और जो चीज़ें हैं प्रोसेस्ड फूड उनको अवॉइड करें, मोर वेजिटेबल्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, प्रोसेस्ड फूड खाना कम करें, अल्कोहल टोबैको जो कंजम्पशन है, जो बढ़ाते हैं चीज़ों को, उनको अपना कमी रखें। और जो पहले से डायग्नोस्ड हैं डायबिटीज़ वगैरह के, वो अपनी चीज़ों को नियंत्रण रखने में अपनी जीवन ये जा रहा है कि अराउंड 40 ईयर्स के आसपास मतलब कहीं न कहीं लोग पेशेंट डायबिटिक निकल ही रहे हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं आजकल, तो यंग एज पे भी डायबिटीज़ बहुत बढ़ती आ रही है। 20 और 25 पे हम देखते हैं, जिसके मतलब मेच्योरिटी ऑन द डायबिटीज़ ऑफ यंग जो बोलते हैं, वो चीज़ें भी हमारी काफ़ी देखी आ रही है। 40 बाद तो चीज़ें हो ही आ रही हैं, क्योंकि पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाते हैं, ग्रेजुअली उसका जो बीटा सेल्स के फंक्शन होते हैं वो रिड्यूस होता है, तो पेंक्रियास से इंसुलिन बनना कम होता है धीरे धीरे, और आवश्यक धीरे धीरे जहाँ पे इम्पेयर्ड हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वहीं पर डायबिटीज़ रिस्क वगैरह हमारे बढ़ने लग जाते हैं विद एज। ये चीज़ें हैं। आज क्योंकि डायबिटीज़ डे है, क्या अवेयर पब्लिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आपके पास तमाम पेशेंट आते हैं, लोगों को कैसे ख्याल रखना है अपना कि डायबिटीज़ से बच सकते हैं? सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अपना ईयरली कम से कम अपना चेकअप कराते रहिए, अपना ईयरली अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो भी एक्सरसाइज वगैरह उनको रखिए अपना। टैबलेट्स अभी चल रही हैं, आप नियमित रूप से खाते रहिए, अपने डॉक्टर फॉलोअप में रहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज होती रहती है, आवश्यकता शरीर के हिसाब से रेगुलेटरी दवाई की मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो रेगुलर चेकअप, अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, ईयरली फॉलोअप, इन चीज़ों के आगे आप हम डायबिटीज नियंत्रण में रख सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे ज़्यादा कौन कौन से ऑर्गन्स पर ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ता है? अब जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ जो है ये महीन नसों, माइक्रोवेसल्स जो उनको इफेक्ट करती है, तो चाहे तो रेटिना पे आके आँखों पे रेटिनोपैथी कॉज करती है, नेफ्रोपैथी डॉक्टर साहब ने बताया नेफ्रोपैथी कॉज करती है, वहाँ किडनी पे हमारी आके किडनी में नेफ्रोपैथी और न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, न्यूरोपैथी कॉज करती है। तो 3 चीज़ों नसें हमारी, न्यूरॉन्स हो गए, किडनी एंड रेटिना, इस पे ज़्यादा असर आता है। जो वैसे तो इट अफेक्ट पूरी शरीर को अफेक्ट ही कर रही है एक तरीके से देखा जाए, पर इन चीज़ों पर हमें असर ज़्यादा देखा जाता है। इन हम कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा हम पेशेंट में कर करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो पाएँ, जिससे कि हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेटर फ्री एक हम लाइफस्टाइल अचीव कर पाए लाइफ। आज तो क्या कुछ पब्लिकली मैसेज देने चाहेंगे आज डायबिटीज़ के अवसर पर कि कैसे अपना सेहत का ख्याल रखें और डायबिटीज़ से बढ़ें? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम
उस पॉपुलेशन में है जिसमें कि एक थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस चलती है, जो आपने भी कहा कि गांव में भी आ रही है। उस पर एक थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस है जिसमें कि वो एक पिछले 100 साल में हमारा एक जेनेटिक एवेल्यूएशन जो हो गया है। अब ये कितना सच है ये तो साइंटिस्ट जानते होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि डायबिटीज़ होना अभिशाप नहीं है, क्योंकि ये एक कुदरती मार है। आप आज की तारीख में आज से 50 साल पहले जैसे हमारे बुज़ुर्ग साइकिल पे चलते थे, हम नहीं चल सकते, सड़क पे ट्रक रौंद के चला जाएगा। तो हमें कुछ लाइफ़स्टाइल ऐसी हैं जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने लाइफ़स्टाइल को अपने घर पे मैनेज कर सकते हैं। खाना पीना, जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि प्रोसेस्ड फूड एक सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर 1। नंबर 2, आपको शुगर है या नहीं है, चीनी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। चीनी छोड़ दीजिए, आप प्रोटीन जी भर के खा लीजिए, फैट खा लीजिए, घी खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन चीनी, मीठा ना सिर्फ शुगर के लिए प्रेसिपिटेट करता है, क्योंकि आप जितना मीठा ज़्यादा खाते हैं उतना ही आपकी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करती है, और उतना ही बीटा सेल जो हमारे होते हैं वो एग्जॉस्ट होते हैं। तो मीठा खराब है। मथुरा वासियों में ख़ास तौर पे मैं एक संदेश देना चाहूँगा। और अगर आपको शुगर हो गई है तो मेरा एक कंसेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ आयरन मैन, मतलब मुझे कुछ नहीं हो सकता। उस कंसेप्ट को निकाल दीजिए, क्योंकि शुगर हमारे शरीर का सत्यानाश करती है। शुगर को कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, केमिस्ट को मत दिखाइए। फार्मेसी ट्रीटमेंट मत लीजिए, गूगल ट्रीटमेंट मत लीजिए, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नितिन चौहान हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं को दिखाइए, वो मेरा मोटिव नहीं है, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और इलाज को प्रॉपर लीजिए और रेगुलर ले दिखाते रहिए। ये नहीं कि एक बार दिखाया तो ज़िंदगी भर की LIC पॉलिसी हो गई, नहीं। ठीक है, ये रेगुलर चेकअप और अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है। तो आपने देखा कि मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर्स, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर नितिन चौहान, जो कि नितिन चौहान डायबिटीज़ के स्पेशल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी लाइफ स्टाइल बेहद ज़रूरी है, चेंज करना है। खान पान बेहद ज़रूरी है कि कैसा हमें खान पान लेना है। रूटीन चेकअप भी बेहद ज़रूरी है ताकि हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकें और डायबिटीज़ से बच भी सकें। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।